Subscribe Kalyani Online Classes channel for all exams. नमस्कार दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती परीक्षा है विज्ञापन 50 में जो हमारा विषय है बीएड और शिक्षा शास्त्र, उसी का जो फर्स्ट टॉपिक है शिक्षा के दार्शनिक आधार फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। इसकी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मैं लोहांश कुमार कल्याणी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बीएड, CLBS डिग्री कॉलेज गोंडा, आप सभी का स्वागत है पुनः मेरे यूट्यूब चैनल पर। यह हमारा दूसरा पार्ट है शिक्षा के दार्शनिक आधार का। पहले पार्ट में हमने 20 क्वेश्चंस पर डिस्कस किया था। इस पार्ट में हम करीब 40 क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे और एक दिन के पश्चात जो है आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा और ये सीरीज़ लगातार अब चलती रहेगी। इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं सब टॉपिक्स को हम कवर करेंगे वन बाय वन, और हर एक टॉपिक पर मैं प्रयास करूंगा आपको 150 to 200 क्वेश्चंस मैं आपको दे पाऊँ। ये क्वेश्चन जो लिए गए हैं मैंने आपको बताया है, कुछ मेरे पर्सनल नोट्स के हैं, कुछ एक बुक है शिक्षा शास्त्र डॉक्टर धर्मेंद्र भारती जी की, वहाँ से लिए गए हैं। कुछ क्वेश्चंस शिक्षा शास्त्र प्रतियोगिता शिक्षा शास्त्र डॉक्टर कुमार संजीव जी की बुक है, वहाँ से लिए गए हैं। और ये बुक मेरे पास मेरे एग्ज़ाम के समय में रही हैं और इन्हीं बुक ने मेरा बहुत साथ भी दिया है, और इन बुक्स की बदौलत शायद ऑब्जेक्टिव बुक्स वगैरह ये जो जितनी रही हैं इनकी बदौलत ही मैं इस पद पर हूँ। तो आइए दोस्तों, बिना कोई देर किए हम अपना शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो शिक्षा के दार्शनिक आधार फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन पार्ट 2। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद का प्रमुख विचार है। द मेन व्यू ऑफ आइडियलिज्म इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज। पहला ऑप्शन है आपका शिक्षण विधि टीचिंग मेथड, दूसरा ऑप्शन है हमारा पाठ्यक्रम करिकुलम, थर्ड ऑप्शन है अनुशासन, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा शिक्षक की सार्थकता। देखिए दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद का जो प्रमुख विचार है वो है शिक्षक की सार्थकता, रिलेवेंस ऑफ टीचर। शिक्षक का कितना रिलेवेंस है मतलब एजुकेशन में, ये इसमें आदर्शवाद में बताया गया है। मतलब शिक्षक को इन्होंने सर्वोपरि माना है। हमारा अगला प्रश्न है, किसने बच्चे की तुलना में शिक्षक को अधिक महत्व दिया है? Who was given more importance to the teacher in respect of चाइल्ड? फर्स्ट ऑप्शन है आदर्शवाद, सेकंड प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म, थर्ड वास्तववाद रियलिज्म, और डी ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो इसका सही उत्तर है वो है आदर्शवाद। जो आइडियलिज्म है वो बच्चे की तुलना में जो है शिक्षक को अधिक महत्व देता है, और बच्चे का जो अधिक महत्व दिया गया है शिक्षक के कंपैरिजन में जो प्रकृतिवाद में दिया गया है, लेकिन आदर्शवाद में जो महत्व दिया गया है बच्चे से अधिक वो शिक्षक को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आदर्शवाद के प्रस्तावक हैं। प्रोपोनेंट ऑफ आइडियलिज्म इज प्लेटो, जॉन ड्यूवी, अरस्तु, एरिस्टोटल और कमेनियस। तो दोस्तों, आदर्शवाद जो है उसके प्रस्तावकों में नाम आता है इन चारों में प्लूटो का। प्लेटो को ही जो है आदर्शवाद का प्रस्तावक माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है जिससे कि व्यक्ति अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार मानव जीवन को योग दे सके। यह किसका कथन है? एजुकेशन इज द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी सो दैट मैन कैन मेक एन ओरिजिनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू ह्यूमन लाइफ अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट कैपेसिटी। Whose statement is this? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्लेटो, सेकंड ऑप्शन है हमारा गांधी, थर्ड ऑप्शन है TP नन, और फोर्थ ऑप्शन है टैगोर। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह उत्तर है TP नन। ये जो कथन है ये TP नन महोदय का कथन है, तो याद रखिएगा TP जो नन महोदय हैं उन्होंने ये कहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। द मोस्ट कंप्लीट एम ऑफ एजुकेशन इज। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा
मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। दूसरा ऑप्शन है हमारा चारित्रिक विकास, कैरेक्टर डेवलपमेंट। थर्ड ऑप्शन है हमारा नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। और थर्ड ऑप्शन हमारा नैतिक डेवलपमेंट है, नैतिक विकास मतलब मोरल डेवलपमेंट। और जो लास्ट ऑप्शन डी है वो है अंतर्निहित शक्तियों का विकास। तो दोस्तों शिक्षा का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह है मानसिक विकास करना। ध्यान रखिएगा, मानसिक विकास हमारा जो है वो शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा बीज के पूर्व निहित तत्वों का अंकुरण है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिससे बालक अभ्यांतर को बाह्य बनाता है। कथन किसका है? एक बार पुनः मैं इस क्वेश्चन को दोहराता हूँ। शिक्षा बीज के पूर्व निहित तत्वों का अनुकरण है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिससे बालक अभ्यांतर को बाह्य बनाता है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं पेस्टोलॉजी, फ्रोवेल, मॉन्टेसरी और टीपी नन या नन कह सकते हैं। तो दोस्तों ये जो इसका सही उत्तर है वो है फ्रोवेल। फ्रोवेल का एक कथन है। फ्रोवेल कहते हैं कि शिक्षा बीज के पूर्व निहित तत्वों का अनुकरण है और ऐसी प्रक्रिया है जिससे बालक अभ्यांतर को बाह्य बनाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, दर्शन वास्तविकता के स्वरूप की तर्कपूर्ण खोज है। यह किसका कथन है? दर्शन वास्तविकता के स्वरूप की तर्कपूर्ण खोज है। तो दोस्तों यह कथन है आपका फिक्टे का। इसके 4 ऑप्शंस हैं, रूसो, फ्रोवेल, प्लेटो और फिक्टे। लेकिन ये कथन जो है ये कथन है फिक्टे का। फिक्टे ने ये कहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, स्कूल बच्चों में किस मूल्य को विकसित करता है? स्कूल्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट इन चिल्ड्रन वैल्यूज लाइक। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा स्वनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। सेकंड ऑप्शन है हमारा सहिष्णुता, टॉलरेंस। थर्ड ऑप्शन है हमारा आपसी मेल जोल, म्यूचुअल गुडविल। और डी ऑप्शन जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वह उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि स्कूल जो है हमारे जो समस्त मूल्य हैं जो इसके अंदर दिए हैं, चाहे वो सेल्फ कंट्रोल हो, टॉलरेंस हो या आपसी मेल जोल हो, सभी को विकसित करता है। आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है यह है हमारा, बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले कामकाजी बच्चों की शिक्षा का कार्यक्रम कहलाता है। एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज्ड फॉर स्कूल ड्रॉप आउट्स और वर्किंग स्ट्रीट चिल्ड्रन इज कॉल्ड निरौपचारिक शिक्षा। अगला है अनौपचारिक शिक्षा। सी ऑप्शन है हमारा औपचारिक शिक्षा। और डी ऑप्शन है हमारा प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन। मतलब नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन और एडल्ट एजुकेशन। तो दोस्तों बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले जो कामकाजी बच्चे होते हैं उनको जो शिक्षा दी जाती है या उनके लिए जो शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाता है उसको हम कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है ज्ञान का यथार्थवादी सोच है। द रियलिस्ट व्यू ऑफ नॉलेज इज। इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है हमारा ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सब्जेक्टिव, थर्ड ऑप्शन ए और बी दोनों, और हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो है इनमें से कोई नहीं, नन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है इस क्वेश्चन का, इसका सही उत्तर होगा सब्जेक्टिव। द ज्ञान का यथार्थवादी सोच क्या कहलाती है? सब्जेक्टिव कहलाती है। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्टिव जो है ज्ञान की एक यथार्थवादी सोच है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रजातंत्र और शिक्षा किसके द्वारा लिखी गई है? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन इज रिटन बाय। इसके 4 ऑप्शंस हैं, जॉन डिवी, पेस्टोलॉजी, रूसो और फ्रोवेल। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो उत्तर है आपका जॉन डिवी। जॉन डिवी ने ही जो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन बुक है इसकी रचना की है, या इसके लेखक जॉन डिवी हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है हमारा, द हेलोसी उपन्यास के लेखक हैं। द ऑथर ऑफ नॉवेल न्यू हेलोसी। न्यू
हेलोसी। देखिए इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है प्लेटो, दूसरा है रूसो, थर्ड ऑप्शन इसका डार्विन है, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसका है सुकरात। तो जो बुक है न्यू हेलोसिए जो उपन्यास है इसको लिखा था आपका रूसो ने। रूसो इसके जो है लेखक हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूस की किस तरह की रचना है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, देखिए ध्यान रखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन 1-2 बार आया है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखित पुस्तक है या लिखित रचना है। तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जो लेखक रहे हैं वो रूसो रहे हैं, मतलब रूसो द्वारा, रूसो जो है इस पुस्तक के लेखक रहे हैं। और ये किस तरह की रचना है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रूसो वाज अ, दोस्तों ये राजनीतिक निबंध हैं, पॉलिटिकल एसेज, स्टोरीज, कहानियाँ हैं, उपन्यास है या कोई नहीं। तो दोस्तों जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो एक राजनीतिक निबंध है। इसके अंदर कलेक्शन है एसेज का जो पॉलिटिक्स पर हैं। और लेखक इसके कौन हैं? इसके लेखक रूसो हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एमिल की भावी पत्नी का नाम रूसो ने क्या रखा था? आप सब जानते हैं जो एमिल है वो रूसो की एक विश्वविख्यात पुस्तक है। और रूसो ने जो है एमिल की जो भावी पत्नी है उसका क्या नाम रखा था? रूसो हैड नेम्ड द प्रोस्पेक्टिव वाइफ ऑफ एमिल एज, फर्स्ट ऑप्शन है सोफी, सेकंड ऑप्शन है सुरोपा, थर्ड ऑप्शन है सांभवी, और फोर्थ ऑप्शन है सगुप्ता। तो दोस्तों जो सही उत्तर है इस क्वेश्चन का वो है ए, सोफी। रूसो ने जो है एमिल की भावी पत्नी का नाम सोफी रखा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन दार्शनिक अस्तित्ववादी नहीं है? विच फिलोसफर इन द फॉलोइंग लिस्ट इज नॉट एक्सटेंटलिस्ट? एक्सटेंटलिज्म कह सकते हैं इसको। इसके जो ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है जीन पॉल सार्त्रे, सेकंड ऑप्शन हेगर है, थर्ड ऑप्शन हमारा है कांट, और फोर्थ ऑप्शन है सोरेन किरकेगार्ड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है कांट। इमैनुएल कांट जो हैं वो एक अस्तित्ववादी दार्शनिक नहीं है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है न्याय सूत्र के लेखक कौन है? द ऑथर ऑफ न्याय सूत्र इज, फर्स्ट ऑप्शन गौतम, सेकंड वन कपिल, थर्ड वन वात्स्यायन, और ऑप्शन डी है कणाद। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर है, जो न्याय सूत्र है वो कपिल के द्वारा लिखी है, गौतम के द्वारा लिखी है। मैं गलत बोल गया। जो न्याय सूत्र के जो लेखक हैं वो गौतम है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उपनिषद कितने हैं? संख्या, हाउ मेनी उपनिषद आर? तो उपनिषद की जो संख्या के 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन 108, 110, 121 या 151। तो दोस्तों जो उपनिषद की सही संख्या है वो है 108। 108 जो हैं उपनिषद हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है उपनिषदों के मुताबिक आत्मा की अवस्थाएं हैं। पहला ऑप्शन है आपका जागृत, एक्टिव, दूसरा है स्वप्न, ड्रीम, थर्ड ऑप्शन है सुषुप्त, डोरमेंट, और फोर्थ ऑप्शन है आपका तुरीय, और जो उसका ई ऑप्शन है, इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, या सभी। देखिए दोस्तों उपनिषदों के मुताबिक आत्मा की अवस्था कैसी होती है या आत्मा किस अवस्था में रहती है उपनिषदों के अनुसार। तो ध्यान रखिएगा उपनिषदों के अनुसार जो आत्मा है मनुष्य की वो सुषुप्त डोरमेंट अवस्था में रहती है। सुषुप्त अवस्था में या डोरमेंट अवस्था में ये रहती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा संस्कार कितने होते हैं? हाउ मेनी संस्कार आर देयर? तो फर्स्ट ऑप्शन 15, सेकंड ऑप्शन हमारा है 16, थर्ड ऑप्शन है हमारा 17,
17 और डी ऑप्शन है हमारा 18, 18। तो इसका सही है, हमारे संस्कार कितने होते हैं? 16 संस्कार होते हैं, ये आप सभी जानते होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है पुरुषार्थ में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर पुरुषार्थ? ये हमारा 20वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में आपके आते हैं धर्म, रिलीजन, अर्थ, मनी, काम, सेक्स और राजनीति, पॉलिटिक्स। तो इसका सही उत्तर है पॉलिटिक्स। पुरुषार्थ के अंदर राजनीति को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। अर्थ, धर्म, काम जो है ये पुरुषार्थ के ही 3 अन्य बिंदु हैं, कह सकते हैं, और 3 तत्व हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसने कहा है कि सीखने का अर्थ करना एवं रहना है? किसने कहा है कि सीखने का अर्थ करना एवं रहना है? प्रोपोनेंट ऑफ लर्निंग एज डूइंग और लिविंग इज। फर्स्ट ऑप्शन M.K. गांधी, सेकंड वन जॉन डीवी, थर्ड वन स्पेंसर एंड फोर्थ वन इज विलियम जेम्स। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो जॉन ड्यूवी है। जॉन ड्यूवी ने कहा था कि सीखने का अर्थ करना एवं रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि निम्नलिखित में से किस पाठ्यक्रम से बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम मेल खाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग करिकुलम इज मैच्ड विद बेसिक एजुकेशन? तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शंस हैं। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम से, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। सेकंड ऑप्शन है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम से, एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम। तीसरा हमारा ऑप्शन है सह संबंधित पाठ्यक्रम से, को रिलेटेड सेंटर्ड करिकुलम। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा बाल केंद्रित पाठ्यक्रम से। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शंस में से जो बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम है वो मेल खाता है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम से, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। जो बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम है वो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम है, ध्यान रखिएगा इसका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है शिक्षण की क्रमिक विधि, सक्सेसिव मेथड ऑफ टीचिंग को किसने प्रतिपादित किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सक्सेसिव मेथड ऑफ टीचिंग, क्रमिक विधि के प्रतिपादक फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा है स्वामी विवेकानंद, थर्ड ऑप्शन है हमारा अरविंदो कह सकते हैं, और फोर्थ ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है वो है आपका सी, अरविंदो। इसका सही उत्तर है अरविंदो ही हमारे दार्शनिक हैं या शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने क्रमिक विधि को प्रतिपादित किया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है गांधी जी की बुनियादी शिक्षा किस दर्शन धारा से सबसे अधिक प्रभावित है? वाई विच स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी गांधीज बेसिक एजुकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड? नंबर 1 जो इसका ऑप्शन है नेचुरलिज्म मतलब प्रकृतिवादी, दूसरा यथार्थवाद रियलिज्म, सी ऑप्शन है आपका अस्तित्ववादी एक्सटेंशलिज्म, एंड फोर्थ ऑप्शन है इसका मानववाद ह्यूमनिज्म। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है जो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा है वो प्रकृतिवादी दर्शन से अधिक प्रभावित है। मतलब बेस्ड ही जो आपका ये कहकर चलें कि बुनियादी शिक्षा का जो बेस है वो प्रकृतिवादी दर्शन पर आधारित है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है श्री अरविंद के अनुसार मानव मन है, कह सकते हैं श्री अरविंद के अनुसार मानव मन क्या है? अकॉर्डिंग टू श्री अरविंदो द ह्यूमन माइंड, पहला ऑप्शन है सच्चित आनंद के स्तर तक विकसित हो चुका है। हम यहाँ दोस्तों हो चुका है, हैज़ इवॉल्व्ड टू द लेवल ऑफ सच्चित आनंद। दूसरा हमारा इसका ऑप्शन है अपनी उच्चतम सीमा तक विकसित हो चुका है, हैज़ इवॉल्व्ड टू इट्स मैक्सिमम लिमिट। थर्ड ऑप्शन है हमारा अभी भी विकास की प्रक्रिया में है, इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। और फोर्थ ऑप्शन है विकास हेतु समुचित शिक्षा की आवश्यकता है, इज इन नीड ऑफ प्रॉपर एजुकेशन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है
है सी ऑप्शन। हमारा अब जो हमारा मन है अरविंद के अनुसार वो अभी भी विकास की प्रक्रिया में है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है, गुरुकुल में रहने वाले बच्चे कहलाते थे, गुरुकुल में रहने वाले बच्चे कहलाते थे। द इमिनेंस ऑफ गुरुकुल वर नॉन, द इनमेट्स ऑफ गुरुकुल वर नॉन, किस नाम से उनको जाना जाता था? पहला ऑप्शन है आपका भिक्षु, सेकंड ऑप्शन है हमारा अंतेवासी, थर्ड ऑप्शन है हमारा श्रमण, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वो अंतेवासी। ध्यान रखिएगा, अंतेवासी जो गुरुकुल में रहने वाले बालक थे वो अंतेवासी कहलाते थे, और जो भिक्षु फर्स्ट ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा, जो बौद्ध मठ थे, बौद्ध मठ में जो रहने वाले बालक थे वो भिक्षु कहलाए, उनको श्रमण भी कहा जाता था। भिक्षु या श्रमण कह सकते हैं। जब बच्चा गुरुकुल में आपका मठ में प्रवेश कर लिया करता था तो वो श्रमण कहलाता था, लेकिन गुरुकुल में प्रवेश करने वाले बालक को या रहने वाले बालक को अंतेवासी कहा जाता है। अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है, सत्यता की बदलती प्रकृति का सिद्धांत है, या चेंजिंग नेचर ऑफ ट्रूथ इज द प्रिंसिपल ऑफ, तो किसका सिद्धांत है कह सकते हैं? सत्यता की बदलती प्रकृति का जो सिद्धांत है किस दर्शन की देन है, आप ये भी कह सकते हैं। इस प्रकार भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। चेंजिंग नेचर ऑफ ट्रूथ इज द प्रिंसिपल ऑफ, इसके ऑप्शंस हैं आदर्शवाद आइडियलिज्म, प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म, प्रयोजनवाद प्रैग्मेटिज्म, और यथार्थवाद रियलिज्म। देखिए, सत्यता की बदलती प्रकृति का जो सिद्धांत है दोस्तों वो यथार्थवाद की देन है, रियलिज्म की देन है। तो सत्यता की बदलती प्रकृति का सिद्धांत यथार्थवाद में दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा के अंतरिम उद्देश्य हैं। अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्ट। पहला ऑप्शन है हमारा बदलते पर्यावरण के अनुरूप समायोजित करना, एडॉप्टेशन टू चेंजिंग इन्वायरमेंट। हमारा दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्र वातावरण में बच्चों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फ्री इन्वायरमेंट। हमारा तीसरा ऑप्शन है बच्चों को प्रकृति की ओर ले जाना, ब्रिंग टू चिल्ड्रन बैक टू नेचर। और हमारा फोर्थ ऑप्शन है स्व अभिव्यक्ति, सेल्फ एक्सप्रेशन। देखिए, प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का जो अंतरिम उद्देश्य है, अल्टीमेट है उद्देश्य है, वो है स्व अभिव्यक्ति, सेल्फ एक्सप्रेशन, कि बालक कितनी अच्छे से जो है अपने आप को व्यक्त कर पाए प्रकृति में, या किसी के भी समक्ष किस प्रकार जो है अपनी पूर्ण रूप से अपने आप को उनके सामने रख पाए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है विशिष्ट द्वैत वेदांत के प्रतिपादक थे। द प्रोपाउंडर ऑफ विशिष्ट द्वैत वॉज। विशिष्ट द्वैत के जो प्रतिपादकों में इसमें 4 ऑप्शंस हैं। पहला आपका ऑप्शन है शंकराचार्य, दूसरा ऑप्शन आपका है रामानुजन, थर्ड ऑप्शन है बादरायण, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, विशिष्ट द्वैत वेदांत के जो प्रतिपादक रहे हैं वो रामानुज रहे। ध्यान रखिएगा, विशिष्ट द्वैत वेदांत के प्रतिपादक हैं रामानुज। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षा उस सन्निहित पूर्णता का प्रकाश है जो मनुष्य में पहले से ही विद्यमान है। यह किसका कथन है? Education is the manifestation of the divine perfection already reached in man, who said? The first option is Mahatma Gandhi, second one Swami Dayanand, थर्ड ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों, शिक्षा उस सन्निहित पूर्णता का प्रकाश है जो मनुष्य में पहले से ही विद्यमान है। ये कथन है स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि एजुकेशन इज द
मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी रीच्ड इन मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, प्रकृतिवादी दर्शन के मुताबिक निम्नांकित शिक्षण विधि सर्वश्रेष्ठ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द बेस्ट टीचिंग मेथड अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्ट फिलॉसफी। देखिए, प्रकृतिवादी जो दर्शन है उसमें जो शिक्षण विधि है, जिस विधि को सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि माना जाता है, उसके 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। पहला ऑप्शन है निगमनात्मक विधि, डिडक्टिव मेथड, और जो दूसरा हमारा ऑप्शन है वो है परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। तीसरा हमारा ऑप्शन है ह्यूरिस्टिक विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड, और फोर्थ ऑप्शन हमारा खेल विधि। तो दोस्तों, जो प्रकृतिवादी दर्शन है उसके मुताबिक जो सर्वश्रेष्ठ विधि है शिक्षण की, वो विधि है ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड जो है आपका, इस विधि को सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है प्रकृतिवादी दर्शन में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैन दर्शन के प्रमुख तत्व हैं। मेन एलिमेंट्स ऑफ जैन फिलॉसफी इज अजीव, नॉन लिविंग, जीव, लिविंग, श्याद्वाद और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, जैन दर्शन के जो प्रमुख तत्व हैं, ये चारों जो हैं, मतलब तीनों जो तत्व हैं, अजीव, जीव और श्याद्वाद, ये तीनों ही जो हैं इसके प्रमुख तत्व हैं। तो इसका ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादियों के अनुसार शिक्षा का स्वरूप है। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट द नेचर ऑफ एजुकेशन इज। मार्क्सवादियों के अनुसार शिक्षा का स्वरूप है। पहला है समाजीवादी, सोशलिस्ट। दूसरा ऑप्शन है मानवतावादी, ह्यूमनिस्ट। तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिवादी, इंडिविजुअलिस्ट, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो हमारा एक प्रश्न है कि मार्क्सवादियों के अनुसार जो शिक्षा का स्वरूप है वो समाजवादी है, तो समाजवादी भी कह सकते हैं इसको, सोशलिस्ट जो है वो जो है शिक्षा का स्वरूप है मार्क्सवादियों के अनुसार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, श्री अरविंद ने बालक के किस पक्ष के विकास पर बल दिया है। अरविंदो एडवोकेटेड द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आध्यात्मिक एवं भौतिक विकास, मॉरल एंड फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो अरविंद हैं, अरविंदो ने बालक के आध्यात्मिक एवं भौतिक जो विकास है इस पर बल दिया है, मतलब मॉरल एंड फिजिकल डेवलपमेंट पर जो है अरविंद ने जो है विशेष रूप से बल दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के अनुसार मोक्ष का साधन है। अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलॉसफी द पाथ ऑफ मोक्ष इज। फर्स्ट ऑप्शन धर्म, रिलीजन, सेकंड ऑप्शन योग, थर्ड ऑप्शन हमारा सी है ज्ञान, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो हमारा सही उत्तर है वो है ज्ञान। सांख्य दर्शन के अनुसार जो मोक्ष का साधन क्या है, ज्ञान है। ज्ञान के द्वारा ही हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व भारती की स्थापना किस वर्ष हुई। विश्व भारती वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1901, 1913, 1921 और 1927। तो इसका सही उत्तर है 1921। 1921 में विश्व भारती की स्थापना हुई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में मिलान करें, मैच द फॉलोइंग। शिक्षा के केंद्र स्थान, मतलब जो शिक्षा के केंद्र दिए हैं कहाँ कहाँ पर अवस्थित थे। पहला ऑप्शन है हमारा तक्षशिला, दूसरा है नालंदा, तीसरा है हमारा वल्लभी, और चौथा है आपका विक्रमशिला। तो दोस्तों देखिए, जो तक्षशिला है, तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्थित है। नालंदा हमारा बिहार में स्थित है। वल्लभी की बात करें तो वल्लभी हमारा गुजरात में स्थित है, और विक्रमशिला भागलपुर में। इस हिसाब से हम अगर देखें तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ए ऑप्शन हमारा, तक्षशिला पाकिस्तान, नालंदा बिहार, वल्लभी गुजरात और विक्रमशिला भागलपुर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, बौद्ध मठों में रहने वाले कहलाते थे। द रेजिडेंट ऑफ बौद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज वर नोन एज यति, मोंक, आजीविक, भिक्षु या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो आपका बौद्ध मठ में जो रहने वाले जो व्यक्ति थे वो सब क्या कहलाते थे? मोंक कहलाते थे। मोंक, ध्यान रखिएगा। यति, अगर भिक्षु आए, आजीवक आए, भिक्षु भी आपके बौद्ध मठ में रहने वाले व्यक्ति कहलाते थे, लेकिन भिक्षु के साथ साथ यति अगर आ जाता है, मोंक आ जाता है, तो बौद्ध मठों में रहने वाले सब व्यक्तियों को क्या कहा जाता था? मोंक कहा जाता था। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सावित्री की रचना किसने की थी? हु वाज रिटन सावित्री? फर्स्ट ऑप्शन है आपका टैगोर, सेकंड ऑप्शन है हमारा गांधी, थर्ड ऑप्शन है विवेकानंद एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा अरविंदो। तो दोस्तों, जो सावित्री है, जो उसकी रचना की गई है अरविंदो के द्वारा। अरविंदो ही सावित्री के लेखक रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पवज्जा संस्कार के बाद छात्र क्या कहलाते थे? पवज्जा संस्कार के बाद छात्र क्या कहलाते थे? इसका पहला हमारा ऑप्शन है श्रमण, हमारा दूसरा ऑप्शन है श्रवण, हमारा थर्ड ऑप्शन है भिक्षु और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो पवज्जा संस्कार के बाद है, जो छात्र श्रमण कहलाता था। ध्यान रखिएगा, पवज्जा संस्कार के बाद छात्र श्रमण कहलाता था। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। इस सीरीज में हमने 40 क्वेश्चंस को कवर किया है और इसके बाद जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें भी हम करीब 40 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। मैं सोचता हूँ कि शिक्षा के जो दार्शनिक आधार है, इसमें हम करीब 150 और 200 क्वेश्चंस आपको देंगे और उसके बाद हम सीधा एजुकेशनल साइकोलॉजी की तरफ चलेंगे। उसके बाद आपका रिसर्च, और रिसर्च के बाद हम सीधा टीचर एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, जो भी करिकुलम हमारा है उस करिकुलम की तरफ के ही अनुसार हम धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है और साथ में विश्वास ये है कि आपको ये क्वेश्चन जो यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं निश्चित तौर पर आपके लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक शेयर करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और इन क्वेश्चंस को पढ़ें और देखें। मैं चाहता हूं कि निश्चित तौर पर आप अपने जीवन में सफल हो। धन्यवाद।